Hi guys, myself Seema Sheljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about sexual mode of reproduction in protozoa. बच्चों इसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने asexual reproduction प्रोटोजोआ में बहुत ही अच्छे से इन डिटेल कॉन्सेप्ट भी देखा और एक एक मिनट का शॉर्ट्स भी जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था उसको ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये MSc प्रीवियस का सिलेबस चल रहा है सेमेस्टर 1 का। तो प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन हमने ऑलरेडी देख लिया है बहुत ही अच्छे से इन डिटेल, और ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है। इसमें हमने एक पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा और अभी हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? टू गैमेट्स यूनाइट एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। मीन्स दो गैमेट, जब मेल और फीमेल गैमेट एक जगह इकट्ठे होते हैं तब नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, यूनाइट करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तब नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज अकर्ड बाय फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय यूनियन ऑफ देयर न्यूक्लियाई। मीन्स यहाँ पर जो है सो मेटिंग होता है दो डिफरेंट इंडिविजुअल का, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट का। देन फ्यूज़न होता है किसका? साइटोप्लाज्म का, जो कि फॉलोड बाय यूनियन ऑफ देयर न्यूक्लियाई। मीन्स न्यूक्लियाई का पहले यूनाइट होते हैं दोनों एक जगह, देन फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद दो अलग अलग उसके बाद फ्यूज़ करने के बाद नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अगर आपसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिटेल पूछा जाए तो इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करिएगा और यहाँ से बताइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा? टू गैमेट्स यूनाइट एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। Mating of two different individual means male and female gamete is occurred by fusion of their cytoplasm followed by union of their nuclei. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देना है? Many protozoans follow sexual reproduction regularly. ज़्यादातर प्रोटोजोन जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। इन दिस रिप्रोडक्शन मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस विच रिड्यूसेस द क्रोमोजोम्स टू हैप्लॉइड नंबर। हमें तो पता है माइटोटिक में हमारा माइटोटिक डिवीज़न होता है और मियोटिक डिवीज़न होता है, जिसमें मियोटिक में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और क्या होता है? तो अकर्स मेनली बिफोर सिंगेमी। कब होता है? सिंगेमी के पहले हो सकता है। एंड इन सम प्रोटोजोन्स मियोसिस अकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होता है। ये जो मियोसिस होता है कभी कभी सिंगेमी के पहले हो जाता है और कभी कभी इन सम प्रोटोजोन्स मियोसिस अकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। और उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो कि बिफोर सिंगेमी होते हैं उसको क्या कहते हैं? गैमेटिक मियोसिस। गैमेट्स बिकम हैप्लॉइड हो जाते हैं यहाँ पर। और जो इन सम प्रोटोजोन्स मियोसिस अकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जो कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होते हैं, उसको क्या कहते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट बिकम डिप्लॉइड, यहाँ पर 2n हो जाते हैं। ठीक है, बट रेस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल जो होता है वो हैप्लॉइड ही रहता है। मेनली टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? प्रोटोजोन में। सबसे पहला कौन सा? सिंगेमी और दूसरा कंजुगेशन। सिंगेमी में भी अगेन फोर टाइप्स होते हैं, ऑटोगेमी, होलोगेमी, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी एंड मिरोगेमी। तो वन बाय वन इन डिटेल हम देखेंगे। तो ये मैंने सिंगेमी का माइंड मैप के फॉर्म में एक इन वन पेज समरी डिस्कस किया है, ताकि अगर सिंगेमी का शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ दे 9 नंबर में या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जितने मार्क्स का भी हो, तो आराम से आप यहाँ पर वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगेमी क्या होता है? टू इंडिविजुअल्स परमानेंटली फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। दो इंडिविजुअल परमानेंटली फ्यूज करते हैं एंड फॉर्म्स अ जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? होलोगेमी। होलो में क्या होगा? फ्यूज़न अकर्स बिटवीन टू मैच्योर इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉप्रोमोनास होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम से भी मैंने शो किया है। इसमें क्या हो रहा है? फ्यूज़न अकर्स बिटवीन टू मैच्योर इंडिविजुअल। एक ये है, एक ये है। ये प्लस माइनस का मतलब है एक मेल गैमेट है, दूसरा फीमेल गैमेट है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दूसरा टाइप क्या हो सकता है? मेरोगेमी। मेरोगेमी में क्या होता है? मेटिंग अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विच आर स्मॉलर देन ऑर्डिनरी वेजिटेटिव इंडिविजुअल, जो कि छोटा होता है, नोन एज मेरोगेमी।
मेटिंग होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच, और उसके बाद जो इंडिविजुअल बनता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है, मीरोगैमेट्स में। उसके बाद आ जाइए थर्ड टाइप, आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू गैमेट्स ऑफ सिमिलर साइज एंड शेप। एक ही साइज और शेप आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये मेल गैमेट या फीमेल गैमेट है, दोनों का साइज और शेप बिल्कुल सेम होता है, उस टाइप को क्या कहते हैं, आइसो। आइसो मीन्स सेम, गैमी मीन्स गैमेट। तो फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू गैमेट्स ऑफ सिमिलर साइज एंड शेप। यहाँ देखिए, इसको मैंने छोटा सा डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकली तो बिल्कुल सिमिलर है बट डिफरेंट इन देयर बिहेवियर। ये दोनों दिखने में तो बिल्कुल सेम लग रहा है, इधर से भी और एक इधर से भी, लेकिन एक है मेल गैमेट और एक है फीमेल गैमेट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोसिस्टिस, ये थर्ड टाइप हो गया। उसके बाद देखिए एन आइसोगेमी, तो ये जस्ट आइसोगेमी के का अपोजिट है। फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू गैमेट्स विच डिफर इन साइज, शेप एंड बिहेवियर। यहाँ देखिए नीचे डायग्राम से शो हो रहा है, ये एक अलग डायग्राम है। यहाँ देखिए फीमेल गैमेट थोड़ा बड़ा है, मेल छोटा है, और ये एक अलग इंडिविजुअल है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो रहा है, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। इस साइड वाला देखिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है और ये छोटा वाला। तो इस टाइप के फ्यूजन को क्या कहेंगे, एन आइसोगेमी। फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू गैमेट्स विच डिफर इन साइज, शेप एंड बिहेवियर। दिस टाइप ऑफ गैमेट्स इज नोन एज हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट और गैमेट्स मीन्स तो पता ही है, मीन्स दो अलग अलग गैमेट होते हैं, इसलिए हेटेरोगैमेट्स। देयर मेटिंग नोन एज एन आइसोगेमी। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉल्वॉक्स इसका एग्जाम्पल है। तो पहले हमने क्या देखा, होलोगैमी, इसका डायग्राम भी देखा, मेरोगैमी, देन आइसोगैमी और उसके बाद एन आइसोगैमी। उसके बाद फिर देखिए पीडोगैमी। पीडोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू यंग और न्यू इंडिविजुअल्स। दो यंग या फिर नए इंडिविजुअल के बीच फ्यूजन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्टिनोफाइरस। उसके बाद ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डिराइव्ड फ्रॉम सेम पेरेंट सेल। दो गैमेट का फ्यूजन होता है जो कि सेम पेरेंट सेल से निकलते हैं, एक ही पेरेंट से, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है उसके बीच में फ्यूजन होता है। ऐसा किसी ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है तो पारामीशियम। इस दोनों इंडिविजुअल के मदर फादर सेम ही हैं, और जो एक गैमेट मेल है और एक फीमेल है, तो दोनों के बीच जो फ्यूजन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स खुद, अपना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डिराइव्ड फ्रॉम सेम पेरेंट सेल, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको रिवीजन नोट्स भी किस तरह बनाया जा सकता है उसको बताते चली जा रही हूँ, क्योंकि सिंगेमी का मैंने माइंड मैप को के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। तो अगर इस तरह का माइंड मैप बनाइएगा तो इन वन पेज समरी आप बहुत सा कॉन्सेप्ट एक जगह इकट्ठे रिवीजन नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंगेमी, ये हमारा सिलेबस है। और अब आ जाइए कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, ऑल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। कंजुगेशन को क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस, डिस्कवर्ड बाय जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टेटम। किन्होंने डिस्कवरी किया था, तो लेडरबर्ग और टेटम ने। इट इज़ अ टेम्पररी मैटिंग, ये एक टेम्पररी मैटिंग होता है। अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। मीन्स क्या हुआ, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये एक टेम्पररी मैटिंग होता है। अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच होता है, जहाँ एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जो कि डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन सेम ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दे परफॉर्म द ट्रांसफर्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। और फिर सेम ग्रुप के इंडिविजुअल के बीच होता है और वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने न्यूक्लियर मटेरियल को। दे मेंटेन देयर डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी एंड सेपरेट आउट आफ्टर न्यूक्लियर एक्सचेंज। जब न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाता है तब दोनों सेपरेट आउट हो जाता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। दीज टू गैमेट्स आर टर्म्ड कंजुगेंट्स, और इस दोनों गैमेट को क्या कहेंगे, कंजुगेंट्स। कैन बी आइदर आइसोगैमस, दोनों सिमिलर हो सकता है जैसा पैरामीशियम में होता है, और एनआइसोगैमस, इसका एग्जाम्पल है वॉटिसेला। तो आइसोगैमस और एनआइसोगैमस अभी हमने डिस्कस किया किसमें, सिंगेमी में। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका कंजुगेशन के बारे में। अब ये देखिए आप डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इसका, यहाँ देखिए सबसे पहला डायग्राम मैं शो कर रही हूँ, ये वाला है।
मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। उसके बाद डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस होता है, और ये छोटा न्यूक्लियस जो होता है उसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और ये बड़ा वाला न्यूक्लियस इसको मैक्रो। छोटे वाले को माइक्रो कहते हैं और बड़े वाले को क्या कहेंगे, मैक्रो। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। उसके बाद जब मियोसिस होता है तो यहाँ देख रहे हैं 4 डॉट डॉट दिख रहा है, इसको हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हो रहा है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में, शफलिंग हो जाता है माइक्रोन्यूक्लियस, मीन्स इस गैमिट का इसमें आ जाता है। यहाँ देखिए यहाँ शफलिंग हो रहा है, ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है। और आफ्टर शफलिंग सिंगेमी प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिए डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस बनाता है। उसके बाद मैक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और मैक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है माइक्रो एंड मैक्रो। और उसके बाद न्यू माइक्रोन्यूक्लियाई भी बन रहा है, लास्ट पॉइंट यहाँ जो 8th पॉइंट है, और न्यू माइक्रोन्यूक्लियाई भी बन रहा है। और इस तरह से 2 ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर। तो ऐसा किस में पाया जाता है, कंजुगेशन में। आप चाहें तो कंजुगेशन को सिर्फ डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर थ्योरी के हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन की डिमांड हो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा, सेक्सुअल भी देखा, सेक्सुअल में भी सिंगेमी और कंजुगेशन देखा। अब 2 और तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो रीजेनरेशन एंड देन पार्थिनोजेनेसिस। प्रोटोजोआ में ये 2 डिफरेंट टाइप का भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। रीजेनरेशन क्या होता है, अ प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीस्टोर द लॉस्ट और एम्प्यूटेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे छिपकली में आपने देखा होगा, पूंछ उसकी कट जाती है और फिर से अगेन से वो उस पार्ट को रीगेन कर लेता है। तो अ प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीस्टोर करना। तो अमीबा में भी, प्रोटोजोन्स में भी ऐसा होता है, कुछ पार्ट्स अगर कट के अलग भी हो जाए तो अगेन वो उस पार्ट को रीस्टोर कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीजनरेशन। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट। और एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, अमीबा। ज़्यादातर प्रोटोजन रीजनरेट हो सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, तो ये हो गया रीजनरेशन। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस अकर्स बिटवीन दोज गैमिट्स विच फेल टू फर्टिलाइज, जो फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा किस में पाया जाता है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, जो अनफर्टिलाइज्ड एग से फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल आपने हनी बी का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर हम चूंकि प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब लास्ट ये देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की बात करें तो किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, वेरी शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप। तो वेरी शॉर्ट में क्या क्या पूछ सकता है, हो सकता है आपको प्लाज्मोटोमी पूछ दे, जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा है, बडिंग इन प्रोटोजोआ पूछ दे, बाइनरी फ्यूजन भी पूछ सकता है, सिंगेमी भी आ सकता है, कंजुगेशन इन प्रोटोजोआ आ सकता है। तो जो वेरी शॉर्ट टाइप का होता है 3-3 नंबर वाले, या फिर आप जैसा 4-5 नंबर वाले, तो उसमें 4-5 पॉइंट्स लिख के जहाँ पर डायग्राम है वहाँ आप डायग्राम के हेल्प से भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है शॉर्ट टाइप आंसर। उसमें आपको क्या आ सकता है क्वेश्चन, तो एक्सप्लेन ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ आ सकता है, एक्सप्लेन सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ आ सकता है, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड एक्सप्लेन सिंगेमी इन प्रोटोजोआ भी आ सकता है, एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑन कंजुगेशन इन प्रोटोजोआ। बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप ये वीडियो देखिए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सीक्वेंस में देखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों को एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डायग्राम के हेल्प से, फ्लो चार्ट के हेल्प से, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप, एवरीथिंग जो पॉसिबिलिटीज़ होती है किसी भी नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करती चली जा रही हूँ। और अब प्रैक्टिकल का भी सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ एमएससी प्रीवियस के लिए, तो 1 बाय 1 हम वो भी देखेंगे। बीएससी का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बीएससी फर्स्ट ईयर का थ्योरी भी बहुत पोर्शन हो चुका है, और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन भी हो चुका है। तो सेम उसी तरह एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का थ्योरी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने न्यूट्रिशन भी देखा है, और ये सेकंड पार्ट है रिप्रोडक्शन का। अगर सिलेबस की बात करें तो ये है आपका एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर 1
और यहाँ हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट होगा आपका लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड लोकोमोशन, और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा उसका मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स डाल दूँगी ताकि आप रिवाइज़ वहाँ से अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो बच्चों आपको अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका या फिर एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।